दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा वादा सुना है जो आपके पूरे जीवन को बदल दे? एक ऐसा वादा जो आपको नई पहचान, नई आशा और नया भविष्य दे। लेकिन जब वह वादा पूरा होने में देर करता है, तब दिल क्या महसूस करता है? यही अनुभव उस परिवार ने किया जिसकी कहानी बाइबल में दर्ज है। परमेश्वर ने उन्हें एक वादा दिया, संतान का वादा, राष्ट्र का वादा, आशीष का वादा। लेकिन उस वादे तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। वह रास्ता भरा हुआ था इंतजार, परीक्षा और विश्वास की कसौटी से। और इस कठिन यात्रा के बीच जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसके बारे में पूरी दुनिया आज भी सवाल करती है, क्यों छोड़ा गया बच्चा? पूरा वीडियो देखने के बाद आप जानेंगे कि क्यों छोड़ दिया गया बच्चा भी महान राष्ट्र का पिता बन पाया। और यह रहस्य आपके जीवन में विश्वास और धैर्य बढ़ा सकता है। आइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करें। कई साल पहले परमेश्वर ने एक आदमी को उसकी जन्मभूमि और परिवार से बाहर बुलाया। उसे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में चल जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरे द्वारा पृथ्वी के सब लोग आशीष पाएंगे। सोचिए, ये वादा कितना अद्भुत था। एक साधारण इंसान, कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं और न ही कोई शासक। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तेरे द्वारा पूरी धरती आशीष पाएगी। उसने इस बुलावे पर विश्वास किया। उसने अपना घर, अपना देश और अपनी सुरक्षा छोड़ दी। वह उस भूमि की ओर चल पड़ा जिसे वह जानता भी नहीं था। वादा सुनना आसान है, उस पर विश्वास करना भी आसान है, लेकिन इंतजार करना यह सबसे कठिन हिस्सा है। उस आदमी और उसकी पत्नी ने परमेश्वर पर भरोसा किया। वे हर जगह वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना करते रहे। हर बार जब उन्होंने आकाश में तारे देखे, उन्हें परमेश्वर का वादा याद आता, तेरे वंशज आकाश के तारों जैसे असंख्य होंगे। लेकिन साल दर साल बीतते गए। साल 10, 15, 20 और अब लगभग 25 साल बीत चुके थे। फिर भी उनके घर में संतान नहीं थी। उनकी पत्नी की आंखें आंसुओं से भर आती थीं। वह रात को सो नहीं पाती और सोचती, क्या सचमुच मैं मां बन पाऊंगी? क्या यह वादा सिर्फ एक सपना है? एक बार परमेश्वर ने रात में उस आदमी से कहा, आकाश की ओर देख और तारों को गिन। यदि तू गिन सके, तेरे वंशज ऐसे ही होंगे। उसने आकाश की ओर देखा। लाखों तारे चमक रहे थे। उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने विश्वास किया। और बाइबल कहती है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इसे उसके धर्म गिना। लेकिन उसके दिल में एक सवाल भी था। उसने कहा, हे प्रभु, तू मुझे संतान नहीं देता। मेरे घर का सेवक ही मेरा वारिस होगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? आप परमेश्वर से वादा सुनते हैं, पर परिस्थितियां बिल्कुल उलट होती हैं। आपका दिल कहता है, शायद वादा किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। सालों तक इंतजार करने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा, शायद परमेश्वर चाहता है कि हम अपने तरीके से यह वादा पूरा करें। शायद यही उसकी इच्छा है। उसने अपनी दासी हागर को बुलाया और कहा, देख, यहोवा ने मुझे संतान पैदा करने से रोका है, इसलिए तू मेरी दासी को ले, शायद उसके द्वारा मुझे संतान मिले। उस समय की रीति के अनुसार यह संभव था और पति ने उसकी बात मान ली। हागर गर्भवती हो गई। यह देखकर उसकी पत्नी का दिल टूट गया। उसे लगा, अब मैं कमतर हो गई हूं, अब वह मुझे तुच्छ समझेगी। वह कड़वाहट में डूब गई। दासी हागर भी गर्व से भर गई। अब वह सोचने लगी, मैं तो उसकी जगह ले रही हूं, मैं ही असली मां बनने जा रही हूं। इससे घर का माहौल बिगड़ गया। पत्नी ने शिकायत की और कहा, यह अपमान मैंने सहा है, प्रभु हमारे बीच न्याय करे। पति ने कहा, वह तेरी दासी है, तू जैसा चाहे कर। फिर पत्नी ने हागर को सताना शुरू किया। हागर रोती हुई जंगल की ओर भाग गई। लेकिन वहीं रेगिस्तान में एक सोते के पास प्रभु का दूत उससे मिला और कहा, हे हागर, तू कहां से आई है और कहां जा रही है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी से भाग रही हूं। दूत ने कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। तेरी संतान को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि गिनी न जा सकेगी। तू गर्भवती है और एक पुत्र जनेगी। उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख पर ध्यान दिया है। यह सुनकर हागर दंग रह गई। उसने कहा, यहां मैंने उस परमेश्वर को देखा जो मुझे देखता है, और वह वापस लौट आई। समय पर हागर ने एक पुत्र को जन्म दिया।
उसका नाम रखा गया इश्माइल, जिसका अर्थ है परमेश्वर सुनता है। दोस्तों, यह नाम ही एक गहरा संदेश देता है। हागर की पीड़ा, उसकी पुकार, उसके आंसू, सब परमेश्वर ने सुने, इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ा परमेश्वर सुनता है। अब घर में एक पुत्र था। पिता का दिल उससे जुड़ गया। उन्होंने सोचा, यही है मेरा वारिस, यही है वह संतान जिसके द्वारा वादा पूरा होगा। इश्माइल बड़ा होने लगा। वह मजबूत, बुद्धिमान और साहसी था। पिता उसे देखकर खुश होते, कभी उसे गोद में उठाते, कभी आशीष देते। उनका सपना अब पूरा होता दिखने लगा। वह सोचते, अब मेरे वंश का भविष्य सुरक्षित है। शायद यही वह संतान है जिसे परमेश्वर ने वादा किया था। परमेश्वर का वादा अधूरा नहीं था। उसने साफ कहा था, तेरे द्वारा सभी जातियां आशीष पाएंगी। मैं तुझे उतने ही वंशज दूंगा जितने आकाश में तारे हैं। लेकिन सवाल यह था, क्या यह वादा इश्माइल से पूरा होगा या कोई और रहस्य छुपा है? कई साल बाद जब पिता 99 साल के हो गए, परमेश्वर फिर उनके सामने आया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मेरे सामने चल और सिद्ध हो। मैं तुझसे अपनी वाचा बांधूंगा और तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा। उसने कहा, तेरी पत्नी तुझसे पुत्र जनेगी, उसका नाम इसहाक रखना। मैं अपनी वाचा उसी के साथ बांधूंगा और उसके वंशजों के साथ सदा की वाचा होगी। यह सुनकर पिता गिरकर हंसने लगे। उन्होंने सोचा, क्या 100 साल की उम्र में मुझे पुत्र होगा? क्या 90 साल की पत्नी संतान जन सकती है? उन्होंने कहा, हे प्रभु, काश इश्माइल तेरे सामने जीवित रहे। लेकिन परमेश्वर ने साफ कहा, तेरी पत्नी वास्तव में पुत्र जनेगी और वही मेरे वादे का वारिस होगा। परंतु इश्माइल को भी मैं आशीष दूंगा। वह 12 प्रधान उत्पन्न करेगा और एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, यही से रहस्य शुरू होता है। परमेश्वर ने 2 बातें कही, वादा और वाचा इसहाक के साथ है, लेकिन इश्माइल को भी आशीष मिलेगी। तो फिर सवाल उठता है, अगर परमेश्वर ने इश्माइल को आशीष दी तो फिर उसे क्यों छोड़ा गया? अगर वह आशीष का हिस्सा था तो क्यों उसे अलग किया गया? परमेश्वर की योजना में उसका स्थान क्या था? अब तक हम 3 बातें सीखते हैं। परमेश्वर के वादे कभी असफल नहीं होते। भले ही वे देर से पूरे हों, लेकिन वे निश्चित पूरे होते हैं। इंसानी उपाय परमेश्वर की योजना का स्थान नहीं ले सकते। जब हम अपने तरीके से परमेश्वर के वादे को पूरा करना चाहते हैं तो केवल उलझन और संघर्ष पैदा होता है। परमेश्वर दयालु है। भले ही इंसान गलती करे, फिर भी वह उसकी पुकार सुनता है और दया करता है। असली सवाल अभी बाकी है। अगर परमेश्वर ने इश्माइल को आशीष दी तो क्यों बाद में उसे जंगल में भेजा गया? क्या वह परमेश्वर की योजना से बाहर था या उसमें भी कोई गुप्त रहस्य छुपा था? अब यह सच्ची कहानी और भी रहस्यमयी है। यहाँ हम देखेंगे कैसे इश्माइल बड़ा हुआ, कैसे घर में एक और बच्चे का जन्म हुआ और कैसे 2 वादों का फर्क सामने आया। यहाँ से कहानी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बन जाती है। इश्माइल बड़ा होने लगा। वह पिता की आंखों का तारा था। वह साहसी, तेज और चंचल था। बाइबल में लिखा है कि वह धनुर्धर बनने वाला था और उसमें स्वतंत्रता का स्वभाव था। पिता जब उसे देखता तो मुस्कुराता। वह सोचता, अब मेरा भविष्य सुरक्षित है, यही है मेरा वारिस। पिता के दिल में उसके लिए गहरा प्यार था। हर दिन जब वह अपने पुत्र को दौड़ते, खेलते या शिकार करते देखता तो कहता, प्रभु, तूने मेरी सुन ली, यही है वह संतान। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। समय बीतता गया। अब पिता बूढ़े हो गए थे और पत्नी भी बहुत वृद्ध हो चुकी थी। सभी लोग मान चुके थे कि अब उनके घर में संतान का सपना खत्म हो गया। लेकिन तभी परमेश्वर ने फिर से दर्शन दिया। उसने कहा, तेरी पत्नी तुझे पुत्र जनेगी और उसका नाम इसहाक रखना। मैं अपनी वाचा उसी के साथ बांधूंगा। ये सुनकर पिता हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या 100 साल की उम्र में मुझे पुत्र होगा? क्या 90 साल की स्त्री जन्म देगी? उनका मन कांप उठा। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, काश इश्माइल तेरे सामने जीवित रहे। परमेश्वर ने जवाब दिया, निश्चय ही तेरी पत्नी पुत्र जनेगी और वही मेरे वादे का वारिस होगा। परंतु इश्माइल को भी मैं आशीष दूंगा। वह 12 प्रधान उत्पन्न करेगा और उससे एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। जब पत्नी ने यह सुना तो वह हंस पड़ी। उसने मन में कहा, क्या मैं बूढ़ी होकर सुख पाऊंगी? क्या मेरे पति इतने बूढ़े होकर पिता बनेंगे? लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? समय पर तेरे घर में पुत्र होगा। उसने कहा, तू हंसी थी,
पत्नी ने डर कर कहा, नहीं, मैंने नहीं। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुम हंसी थी। यही कारण था कि उस पुत्र का नाम रखा गया इसहाक, अर्थात हंसी। अब घर में दो बच्चे थे, एक इश्माइल जो दासी हागर से पैदा हुआ था और दूसरा इसहाक जो पत्नी से पैदा हुआ, जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था। दोनों ही पिता की संतान थे, लेकिन उनकी पहचान अलग थी। इश्माइल शरीर के अनुसार जन्मा, इसहाक वचन के अनुसार जन्मा। यह फर्क बहुत गहरा है। एक इंसानी योजना का परिणाम था, दूसरा परमेश्वर के चमत्कार का। इश्माइल बड़ा हो रहा था, अब वह किशोर अवस्था में था। वह एक जोशीला, स्वतंत्र और कभी कभी अभिमानी भी था। जब इसहाक पैदा हुआ तो घर में एक नया उत्साह आया। पिता और मां बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, अब परमेश्वर का वादा सचमुच पूरा हो गया। लेकिन इश्माइल के लिए यह आसान नहीं था। उसे लगने लगा कि उसकी जगह कम हो रही है। पहले वह अकेला वारिस था, अब एक और आया। धीरे धीरे मन में ईर्ष्या और कड़वाहट आने लगी। इसहाक बड़ा होने लगा। जब उसका दूध छुड़ाया गया तो घर में एक बड़ा भोज हुआ। सभी खुश थे, सभी उत्सव मना रहे थे। लेकिन इसी उत्सव के बीच कुछ हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। बाइबल कहती है, उस दिन इश्माइल ने इसहाक का मजाक उड़ाया। शायद उसने उसे नीचा दिखाया, शायद ईर्ष्या से ताना मारा। लेकिन मां ने यह सब देखा, उसका दिल भर आया। वह सोचने लगी, ये लड़का मेरे बेटे के साथ वारिस नहीं बन सकता, यह मेरे बेटे को दबा देगा। उसने पति से जाकर कहा, इस दासी और उसके बेटे को निकाल दे, ये लड़का मेरे बेटे के साथ वारिस नहीं बनेगा। पिता का दिल टूट गया। वह इश्माइल से गहरा प्यार करता था। वह सोच रहा था, यह मेरा पुत्र है, मैं इसे कैसे निकाल दूं? मैंने इसे अपनी गोद में पाला है, मैंने इसके भविष्य के सपने देखे हैं। यह मांग उसके लिए असहनीय थी। लेकिन तब परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी पत्नी की बात मान, तेरा वादा इसहाक से पूरा होगा, परंतु इश्माइल को भी मैं आशीष दूंगा क्योंकि वह तेरा पुत्र है। दोस्तों, यहाँ हमें एक गहरी सच्चाई दिखती है। परमेश्वर ने दोनों बच्चों को आशीष दी, लेकिन वाचा केवल एक के साथ बांधी, इसहाक के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वादा केवल इंसानी उपाय से नहीं, बल्कि उसके अपने चमत्कार से पूरा होना था। यहाँ से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ इश्माइल, जिसे आशीष भी मिली और स्वतंत्रता भी। दूसरी तरफ इसहाक, जो वादे का वारिस था। यह अंतर हमें एक गहरी शिक्षा देता है। शरीर और आत्मा का फर्क, इंसानी योजना और परमेश्वर की योजना का फर्क। इश्माइल का जन्म दिखाता है जब हम अपने उपायों से परमेश्वर के वादे को पूरा करना चाहते हैं। इसहाक का जन्म दिखाता है जब परमेश्वर अपने समय पर अपने वादे को पूरा करता है। दोस्तों, कभी कभी हम भी इश्माइल जैसी गलतियां करते हैं। हम सोचते हैं, शायद परमेश्वर देर कर रहा है, चलो मैं ही कुछ कर लेता हूं। लेकिन इसका परिणाम उलझन और संघर्ष होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम धैर्य से उसके समय का इंतजार करें, क्योंकि उसके वादे इंसान की ताकत पर नहीं, उसकी शक्ति पर पूरे होते हैं। अब सवाल और भी गहरा होता है, अगर परमेश्वर ने इश्माइल को आशीष दी तो फिर क्यों उसे घर से निकालना पड़ा? क्यों उस मासूम बच्चे और उसकी मां को जंगल की ओर भेजा गया? और वहां उनके साथ क्या हुआ? अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि अस्वीकृति कभी अंत नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए नई शुरुआत और आशीष का द्वार खोलती है। दोस्तों, अब हम इश्माइल की कहानी के सबसे दर्दनाक और गहरे हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह वह क्षण है जहां एक घर का माहौल बदलता है, रिश्तों की परीक्षा होती है और परमेश्वर की योजना इंसान की समझ से ऊपर उठकर सामने आती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भावनाएं, परिवार, ईर्ष्या और परमेश्वर का आदेश सब एक साथ टकराते हैं। समय बीता। जिस वचन का इंतजार सालों तक किया गया था, वह अब जीवित था, इसहाक। बाइबल बताती है कि जब इसहाक दूध छुड़ाने की उम्र पर पहुंचा, तब एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यह दिन घर के लिए खुशी का दिन था, क्योंकि यह बच्चा सिर्फ एक संतान नहीं था, यह परमेश्वर के वादे का प्रतीक था। सभी लोग उस दावत में शामिल हुए। गीत, संगीत, हंसी और आनंद चारों ओर गूंज रहा था। हर किसी की नजरें इस छोटे बच्चे पर थीं, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। भीड़ में एक और बच्चा खड़ा था, इश्माइल। वह अब छोटा नहीं था, वह लगभग एक किशोर हो चुका था। बाइबल बताती है कि उसने इसहाक का मजाक उड़ाया। सोचिए, एक परिवार में जब एक बच्चा दूसरे का मजाक उड़ाए तो क्या होता है?
ये मजाक केवल खेल खेल में नहीं था, इसमें एक गहरी भावना छुपी थी, ईर्ष्या और अधिकार की लड़ाई। इश्माइल के मन में यह सवाल उठ रहा होगा, अब मैं कौन हूं? क्या मैं कोई नहीं रह गया हूं? क्या सबकी नजरें सिर्फ इसहाक पर होंगी? उसकी आंखों में कड़वाहट थी। वह अपने छोटे भाई को देखता और सोचता, यह बच्चा क्यों इतना खास है? मैं तो पहले से यहां हूं, क्या मेरा कोई हक नहीं? इसहाक की मां ने यह सब देखा। उसने महसूस किया कि यह मजाक एक खतरे की शुरुआत है। उसने अब्राहम से कहा, यह दासी और उसका बेटा हमारे साथ नहीं रह सकते। यह लड़का मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस नहीं बनेगा। ये शब्द कठोर थे, लेकिन मां का दिल अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित था। वह नहीं चाहती थी कि इसहाक का हक किसी और से बांटा जाए। यह केवल घर की समस्या नहीं थी, यह भविष्य का सवाल था, किसके हाथों में वादा पूरा होगा? दोस्तों, यहां पर एक दृश्य है जिसे सोचकर ही आंसू निकल आते हैं। अब्राहम के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उसका पहला बेटा इश्माइल था, जिसे उसने अपने हाथों से पाला, जिसके हर कदम को देखा, जिसे उसने अपनी बाहों में झुलाया। दूसरी तरफ उसका दूसरा बेटा इसहाक था, वह बेटा जिसे परमेश्वर ने चमत्कार से दिया। अब्राहम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। कैसे वह अपने बेटे को घर से निकाल सकता था? कैसे वह उस दासी को छोड़ सकता था जिसने उसके लिए एक संतान को जन्म दिया? लेकिन दूसरी ओर उसकी पत्नी की मांग और परमेश्वर का वचन खड़ा था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी जो कह रही है उस पर ध्यान दे, क्योंकि इसहाक ही तेरी संतान कहलाएगा, परंतु दासी का पुत्र भी तेरी संतान है। मैं उसको भी एक राष्ट्र बनाऊंगा, क्योंकि वह तेरा वंश है। दोस्तों, वहां ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने इश्माइल को अस्वीकार नहीं किया। हाँ, उसे वारिस का हिस्सा नहीं दिया, लेकिन उसके लिए भी आशीष रखी। यहाँ परमेश्वर की न्याय और दया दोनों दिखाई देती हैं। इसहाक के द्वारा उद्धार का वादा पूरा होना था, लेकिन इश्माइल को भी परमेश्वर ने भुलाया नहीं। अगली सुबह अब्राहम ने भारी मन से हागर और इश्माइल को विदा किया। उसने उन्हें रोटी और पानी दिया और भेज दिया। सोचिए वह दृश्य कितना दर्दनाक रहा होगा। एक पिता अपने बेटे को देख रहा है, पर उसे रोक नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर टिका रहा। हागर भी चुप नहीं रही होगी। शायद उसने रोते हुए कहा हो, क्या यही इनाम है मेरी सेवा का? क्या यही भाग्य है मेरे बेटे का? लेकिन अब रास्ता खुल चुका था, रेगिस्तान की ओर। हागर और इश्माइल बीरशेबा के जंगल में भटकने लगे। धूप तप रही थी, पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, रोटी बची नहीं थी। कदम लड़खड़ाने लगे। इश्माइल की हालत बिगड़ने लगी। वह प्यासा था, कमजोर था और गिर पड़ा। हागर ने अपने बेटे को उठाया और एक झाड़ी के नीचे लिटा दिया, फिर दूर जाकर बैठ गई। बाइबल बताती है कि उसने कहा, मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दूर बैठ गई और जोर से रोने लगी। उस झाड़ी के नीचे इश्माइल ने अपनी आखिरी ताकत से पुकारा। वह बच्चा था, मासूम था, लेकिन उसकी पुकार स्वर्ग तक पहुंची। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी। दोस्तों, यहाँ एक रहस्य छुपा है। मां रो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने पहले बच्चे की पुकार सुनी। क्यों? क्योंकि वह निर्दोष था, क्योंकि उसके लिए भी परमेश्वर की योजना थी। उसी क्षण परमेश्वर का दूत हागर से बोला, मत डर, परमेश्वर ने लड़के की आवाज सुनी है जहां वह पड़ा है। उठ। लड़के को उठा और अपनी बाहों में थाम। मैं उसको एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। हागर की आंखें खुल गईं। वहां उसी रेगिस्तान में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह दौड़ी, अपने घड़े को पानी से भरा और इश्माइल को पिलाया। जहां मौत खड़ी थी, वहां जीवन बह निकला। दोस्तों, यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक तरफ अस्वीकार, दूसरी तरफ आशीष। एक तरफ घर से निकाला जाना, दूसरी तरफ नया जीवन। ये सब क्यों हुआ? क्यों परमेश्वर ने इश्माइल को घर से निकलने दिया? क्यों उसे जंगल में मरने के करीब लाया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह वचन का पुत्र नहीं था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? दोस्तों, यहीं पर कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इश्माइल को क्यों छोड़ दिया गया? क्या वह सिर्फ एक गलती था, या परमेश्वर की योजना का हिस्सा? बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी और उसे आशीष दी। तो क्या परमेश्वर उसे भूल सकता था? कभी नहीं। तो फिर सवाल वही है, अगर परमेश्वर भूलता नहीं तो फिर उसने घर से क्यों निकाला? दोस्तों, यही रहस्य हम आगे खोलेंगे। वहां हम देखेंगे कि रेगिस्तान का वह बच्चा कैसे बढ़ा, कैसे एक नया राष्ट्र बना
और परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या योजना पूरी की। बीरशेबा का जंगल, चारों तरफ सूखी रेत, तपती हुई धूप और दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा। दिन में जलती गर्मी, रात में कांपता हुआ अंधेरा। हागर और उसका बेटा इश्माइल अब वहीं भटक रहे थे। उनके पास अब कोई घर नहीं था, कोई छत नहीं थी और कोई आसरा नहीं था। अब्राहम ने जो रोटी और पानी दिया था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। हागर ने शायद हर घूंट पानी को बचाने की कोशिश की होगी, पर अंत में घड़ा खाली हो गया। रेगिस्तान में बिना पानी के जिंदगी की उम्मीद करना लगभग असंभव है। इश्माइल की आंखें भारी होने लगी, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। हागर ने अपने बेटे को देखा, उसके होंठ सूख गए थे, शरीर कमजोर था और चेहरा मुरझा गया था। वह अब चलने की ताकत भी खो चुका था। हागर ने उसे उठाया और एक झाड़ी के नीचे लिटा दिया। फिर वह थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। क्यों? क्योंकि उसका दिल यह देख ही नहीं पा रहा था कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने तड़प कर मर जाए। उसने कहा, मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह रो रही थी और उसका रोना रेगिस्तान की खामोशी में गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां रुकती नहीं, क्योंकि जब मां हार मान चुकी थी तब बच्चे ने पुकारा। इश्माइल ने अपनी आखिरी ताकत से रोने की आवाज निकाली। शब्द शायद साफ न हो, लेकिन उसके आंसू और कराह इतनी गहरी थी कि वह आवाज आसमान तक पहुंच गई। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने लड़के की आवाज सुनी। ये वाक्य बहुत गहरा है। मां भी रो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने पहले बच्चे की आवाज सुनी। क्यों? क्योंकि बच्चे की पुकार निर्दोष थी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, वह बस जीवित रहना चाहता था। तभी स्वर्ग से एक आवाज आई। एक स्वर्गदूत ने हागर को पुकारा, हे हागर, तू क्यों डरती है? मत घबरा, क्योंकि परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी है जहां वह पड़ा है। उठ, लड़के को उठा और अपनी बाहों में ले, क्योंकि मैं उससे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। दोस्तों, सोचिए उस पल हागर का दिल कैसा रहा होगा। वह जो निराशा में बैठी थी, अब अचानक उसे आशा की आवाज सुनाई दी। जो मरने का डर था वह जीवन के वादे में बदल गया। इसके बाद बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने एक कुआं देखा। ये कितना अद्भुत है। कुआं वहां पहले से था, लेकिन हागर को दिखाई नहीं दे रहा था। निराशा और आंसुओं ने उसकी दृष्टि को ढक दिया था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसने पानी देखा। वह दौड़ी, घड़ा भरा और अपने बेटे को पानी पिलाया। इश्माइल ने पानी पिया और उसकी सांसें फिर से तेज होने लगी। उसका चेहरा चमक उठा। जहां मौत खड़ी थी वहां अब जीवन बह रहा था। दोस्तों, यहाँ एक गहरी शिक्षा है। परमेश्वर का उपाय पहले से वहां था, कुआं पहले से था, समाधान पहले से मौजूद था। हागर की आंखें बस खुलनी बाकी थी। और यह वही है जो अक्सर हमारे जीवन में भी होता है। जब हम समस्या में फंसते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर का हल पहले से तैयार होता है। उस पल के बाद इश्माइल का जीवन बदलने लगा। वह रेगिस्तान का बच्चा नहीं रहा, वह रेगिस्तान का योद्धा बनने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने धनुष और बाण चलाना सीखा। वह शिकार में निपुण हो गया। उसका शरीर मजबूत हुआ और उसका मन स्वतंत्रता से भर गया। इश्माइल अब किसी पर निर्भर नहीं था। उसने जंगल को अपना घर बनाया और रेगिस्तान को अपना राज्य। हागर ने भी हिम्मत पाई। उसने अपने बेटे को उठाया और उसे फिर से संभाला। अब वह सिर्फ एक दासी नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र की जननी थी। उसने अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढी। वह मिस्र की स्त्री थी और उसी से इश्माइल की संतानें बढ़ने लगी। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इश्माइल से वादा किया था, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू 12 प्रधान उत्पन्न करेगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनेगी। और वही हुआ। इश्माइल के 12 पुत्र हुए। वे सब प्रधान बने। उनसे एक बड़ा राष्ट्र पैदा हुआ, स्वतंत्र, मजबूत और रेगिस्तान का राजा। अब सवाल यह है, अगर परमेश्वर ने उसे इतना आशीष दिया, अगर उसकी पुकार सुनी, अगर उसका भविष्य उज्जवल किया, तो फिर क्यों उसे घर से निकाल दिया गया था? क्यों वह वचन के भीतर शामिल नहीं हुआ? क्यों उसे अलग राह पर चलाया गया? क्या यह कोई गलती थी? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? दोस्तों, यही गहरा रहस्य हम आगे जानेंगे। रेगिस्तान किसी के लिए भी आसान जगह नहीं है, लेकिन वहीं इश्माइल बड़ा हुआ। वह दिन प्रतिदिन परमेश्वर के दिए हुए जल के कुएं के पास जीने लगा। यह सच है कि उसके पास शाही महल या आरामदायक बिस्तर नहीं थे, परंतु उसके पास वह था जो सबसे मूल्यवान था, जीवन। इश्माइल ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की,
भेड़ बकरियां चराना, लकड़ी इकट्ठी करना और शिकार करना। धीरे धीरे वह रेगिस्तान का आदत हो गया। उसकी आंखों में वह तेज था जो केवल कठिनाइयों में जीने वालों की आंखों में होता है। उसकी माँ उसे बार बार कहती, बेटा मत भूलना, तू परमेश्वर का वचन है, उसने तेरे लिए वादा किया है, तू छोटा नहीं रहेगा, तू एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। ये शब्द उसके दिल में गूंजते रहते। हर बार जब वह मुश्किलों का सामना करता, उसे याद आता कि वह केवल एक छोड़ा हुआ बच्चा नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथ में रखा हुआ बच्चा है। बाइबल हमें बताती है कि इश्माएल एक महान धनुर्धर बना। यह कोई संयोग नहीं था। रेगिस्तान में जीने के लिए शिकार करना जरूरी था। हर बार जब वह धनुष उठाता, उसकी माँ उसे कहती, तेरे हर तीर के साथ परमेश्वर का वादा तुझे आगे बढ़ा रहा है। वह न सिर्फ शिकार करता था, बल्कि अपने कौशल में इतना निपुण हुआ कि लोग दूर दूर से उसकी ताकत और क्षमता की चर्चा करने लगे। ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वह केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर हिस्से को आकार देता है। इश्माएल का धनुर्धर बनना केवल जीने का तरीका नहीं था, यह आने वाले दिनों में उसकी वंशावली के योद्धाओं और राष्ट्रों का संकेत था। जैसे जैसे इश्माएल जवान हुआ, उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसने उससे कहा, बेटा अब तेरा समय आ गया है, तेरे लिए एक जीवन साथी चाहिए, तेरे भविष्य के लिए एक घर चाहिए, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। इसीलिए उसने मिस्र देश से उसके लिए एक पत्नी ढूंढी। यह भी याद रखिए कि उसकी माँ मिस्री थी। इस तरह इश्माएल की वंशावली में मिस्र का खून और रेगिस्तान की कठोरता दोनों मिल गए। उस विवाह से एक नई शुरुआत हुई। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के जन्म की शुरुआत थी। परमेश्वर ने जो वादा किया था, वह धीरे धीरे सच होने लगा। इश्माएल के 12 बेटे हुए और हर बेटा एक सरदार बना, एक कबीले का नेता बना। ये 12 सरदार रेगिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बस गए और वहां उन्होंने अपनी अपनी शक्ति और पहचान स्थापित की। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने वादा किया था कि इश्माएल से एक बड़ा राष्ट्र बनेगा, और यहाँ वह पूरा हो रहा था। उसका नाम मिटा नहीं, बल्कि एक वंशावली की तरह फैल गया। ये बात हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर बोलता है तो उसकी बातें समय और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। चाहे मनुष्य कितना भी असंभव क्यों ना समझे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जरूर पूरी होती हैं। अब एक भावुक दृश्य आता है। वह बच्चा जिसे एक समय अपने पिता के घर से दूर भेजा गया था, सालों बाद उसी पिता से मिलता है। जब उसके पिता की मृत्यु हुई, तब इश्माएल वहां गया। उसने अपने भाई के साथ मिलकर अंतिम संस्कार किया। सोचिए, जिस बेटे को निकाल दिया गया था, वह अंत में अपने पिता के पास लौटा। यह केवल पारिवारिक घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे रिश्ते टूट जाएं, चाहे दूरी बढ़ जाए, परमेश्वर का हाथ हमेशा मेल मिलाप की ओर ले जाता है। अब वह रहस्य जिसका इंतजार आप कर रहे थे, क्यों छोड़ा गया बच्चा? क्या यह केवल घर की कलह थी? क्या यह केवल 2 स्त्रियों की प्रतिस्पर्धा थी? नहीं, यह उससे कहीं बड़ा था। परमेश्वर की योजना थी कि इंसान यह समझे कि उसका चुनाव केवल खून या परंपरा से नहीं होता, बल्कि उसके वचन और प्रतिज्ञा से होता है। इश्माएल को निकालना अन्याय नहीं था, बल्कि एक गहरी शिक्षा थी कि इंसान को अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा से जीना चाहिए। पर ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि इश्माएल को त्याग दिया गया। परमेश्वर ने उसे भी आशीष दी, उसे भी राष्ट्र बनाया। पर असली वंशावली जो उद्धार की ओर जाती है, वह दूसरे बेटे से आगे बढ़ी। दोस्तों, इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है, मनुष्य भले किसी को छोड़ दे, पर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वह उस बच्चे के साथ रहा जिसे अकेला छोड़ दिया गया। वह उस माँ के साथ रहा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और आज वही परमेश्वर हमारे साथ भी है। शायद आप भी सोचते हो, मुझे क्यों छोड़ा गया, मुझे क्यों भुला दिया गया? पर याद रखिए, आप भुलाए नहीं गए हैं। आपके जीवन में भी एक कुआं है, एक जीवन का स्रोत है जिसे परमेश्वर खोल सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य आगे और गहराई से खुलने वाला है, जहां हम देखेंगे कि इस पूरी घटना का संबंध भविष्य की योजनाओं और उद्धार की कहानी से कैसे है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको लोगों ने छोड़ दिया है? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? याद रखिए,
जैसे इश्माइल के साथ परमेश्वर था, वैसे ही वह आपके साथ भी है। सवाल अब भी बाकी है, आखिर क्यों छोड़ा गया बच्चा? क्या यह केवल पारिवारिक झगड़ा था या इसके पीछे परमेश्वर की कोई गहरी योजना थी? आज इस अंतिम भाग में हम इस रहस्य को पूरी गहराई में खोलेंगे और यह भी समझेंगे कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। इश्माइल की कहानी केवल एक बच्चा और उसकी मां की कहानी नहीं है। यह दो अलग अलग राहों की शुरुआत है। एक राह जहां इंसान अपने बल, अपनी समझ और अपनी कोशिश से रास्ता बनाता है। दूसरी राह जहां सब कुछ केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसकी कृपा पर निर्भर है। इश्माइल पहले रास्ते का प्रतीक था। दूसरा बेटा जो बाद में जन्मा, वह केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा से था। उसका आना असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया। यही कारण है कि इश्माइल को घर से जाना पड़ा। यह किसी एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग मार्गों को अलग करने का परमेश्वर का तरीका था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इश्माइल को निकाला गया तो उसे पूरी तरह छोड़ नहीं दिया गया। परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। सोचिए, अगर उसे सचमुच त्याग दिया गया होता तो क्या उसकी वंशावली बढ़ती? क्या उसके 12 सरदार होते? क्या उसकी ताकत और पहचान होती? नहीं। यह प्रमाण है कि भले वह प्रतिज्ञा की रेखा का हिस्सा न था, पर परमेश्वर का आशीर्वाद उस पर था। इश्माइल के वंशज केवल बाइबल के पन्नों तक सीमित नहीं रहे। इतिहास गवाह है कि उसके वंशज बड़े बड़े राष्ट्र बने। उन्होंने रेगिस्तान को अपनी भूमि बनाया। उन्होंने सामर्थ्य और वीरता से अपना नाम फैलाया। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि बाद में पूरी दुनिया उनके नाम को जानने लगी। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक था, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। अब इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इश्माइल की यात्रा हमें क्या सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि जब मनुष्य अपने बल पर, अपने तरीकों से परमेश्वर के वादों को पूरा करने की कोशिश करता है तो परिणाम संघर्ष, दर्द और अलगाव होता है। पर जब मनुष्य प्रतीक्षा करता है और परमेश्वर की योजना पर भरोसा करता है तो परिणाम उद्धार और आशीर्वाद होता है। दोनों बेटों की कहानी यही सिखाती है। एक मनुष्य के प्रयास से आया, दूसरा परमेश्वर की प्रतिज्ञा से आया। एक छोड़ा गया, दूसरा वंशावली का वाहक बना, लेकिन दोनों पर परमेश्वर की दृष्टि रही। दोस्तों, यहां हम अपने जीवन को देख सकते हैं। कितनी बार हमें भी लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है, हमें किनारे कर दिया गया है। शायद समाज ने, शायद परिवार ने, या शायद परिस्थितियों ने हमें बाहर कर दिया। पर याद रखिए, इश्माइल छोड़ा गया था पर भुलाया नहीं गया। आप भी छोड़े जा सकते हैं, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता। वह आपके लिए भी एक कुआं खोल सकता है। वह आपके आंसुओं को भी सुनता है और वह आपके जीवन से भी एक राष्ट्र, एक विरासत, एक आशीर्वाद ला सकता है। इश्माइल की कहानी केवल अतीत की बात नहीं है, इसमें भविष्य की ओर भी संकेत है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर की योजना हमेशा इंसान की योजना से ऊंची और गहरी होती है। यह हमें दिखाती है कि जो रास्ता हम चुनते हैं वह हमेशा सही नहीं होता, और यह हमें याद दिलाती है कि उद्धार केवल इंसानी प्रयास से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से मिलता है। इसीलिए यह कहानी हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों छोड़ा गया बच्चा। क्योंकि परमेश्वर इंसान को यह सिखाना चाहता था कि उसकी प्रतिज्ञा मनुष्य की योजनाओं पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी सामर्थ्य पर निर्भर है। लेकिन साथ ही यह भी सिखाना चाहता था कि वह किसी को भी नहीं भूलता। इश्माइल भले प्रतिज्ञा की राह का हिस्सा न था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद से भर दिया, और यही आज हमारे लिए भी आशा है। भाइयों और बहनों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोड़े गए हैं, तो आज इस कहानी से सीख लें, आप छोड़े गए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आंखों में अनमोल हैं। शायद इंसान आपको किनारे कर दे, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इश्माइल की तरह आप भी एक वादा है, इश्माइल की तरह आपके लिए भी एक कुआं है, और इश्माइल की तरह आप भी एक विरासत छोड़ेंगे। दोस्तों, इश्माइल की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश आपके दिलों में शुरू होता है। सोचिए, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं? क्या आप मानते हैं कि जब सब आपको छोड़ दें, तब भी परमेश्वर आपके साथ है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपके आंसुओं को सुनता है और आपके लिए एक कुआं खोल सकता है? अगर हाँ, तो यह कहानी केवल इश्माइल की नहीं, बल्कि आपकी भी है। बाइबल कहती है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा।
इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5। यही वचन आज आपके लिए है। दोस्तों, यही था इश्माएल की कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और भी ऐसी गहरी और प्रेरणादायक बाइबल कहानियां आप तक पहुंच सके।